हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करेंगे और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करेंगे। तो इसे हम लोग कहेंगे डायपोल का एप्लीकेशन, ठीक ना। और एक ऐसा जनरल पॉइंट भी चूज करेंगे जहां पर देखेंगे कि उस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने डायपोल का जो भी नॉलेज लिया, ठीक है, तो अभी तक हम लोग मान रहे थे कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल अमाउंट का, ठीक ना। ओके, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l है ना। ओके, ऐसा हम लोग लेते थे। अपने राइट साइड को हम लोग क्या कंसीडर करते थे, नेगेटिव चार्ज, और लेफ्ट साइड को क्या कंसीडर करते थे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था, डायपोल मोमेंट स्मॉल पी से आप लोग डिनोट करना, क्या होता था, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, अब हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव को लेफ्ट में कंसीडर करेंगे, नेगेटिव चार्ज को लेफ्ट में कंसीडर करेंगे, और राइट में अपना क्या करेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये डिस्टेंस 2l। ठीक है, इस तरह से अपने कन्वीनियंट के लिए आगे से हम लोग कंसीडर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन axial point of a dipole, है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक डायपोल को कंसीडर कर लेंगे। ये मेरा पॉइंट है, ठीक है, इसे आप लोग बोल्ड कर लेना। ओके, ये मेरा डायपोल, ये मेरा सेंटर, ठीक है, ये मेरा -q, ये मेरा +q। ओके, इस दोनों का बीच का डिस्टेंस 2l। ठीक है, अगर 2l तो ये कितना l, ये आपको पता ही है, ये कितना l। ठीक है, ओके, अब कहा गया ये इसका एक्सियल पॉइंट है, ये वाला दिख रहा लाइन, ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट पर एक पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर, ठीक है, इसके मान लीजिए इस पॉइंट P पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसको मैं क्या करूंगा, ठीक है, उसको मैं वहीं पे प्लेस कर दूंगा, और मैं देखूंगा कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव के कारण यहाँ पर कितना उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। ठीक ना, मैं E कैलकुलेट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूंगा इस पॉइंट पर। ये कैपिटल P आप लोग ले लेना, स्मॉल p डायपोल मोमेंट के लिए, कैपिटल P इस पॉइंट के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये +q चार्ज क्या करेगा, इस +q को, यहाँ पर +q चार्ज, तो ये इसको दूर धकेलेगा, तो ये इसको दूर धकेला। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड
कैसा बना यहाँ पर आप बता सकते हो। फोर्स इधर लग रहा है तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है। ये माइनस इसको क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मैंने दे दिया फोर्स इधर लगने के कारण, है ना। ये माइनस इसको क्या करेगा, अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो फील्ड का डायरेक्शन भी आप देख रहे हो, ये प्लस इसको क्या करेगा, दूर धकेलेगा। तो फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है यहाँ से, है ना। ओके, अब ये जो आपको दिख रहा है इस सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर, पी तक, ठीक ना। ओके, इसको आप ए, इसको बी, इसको ओ मान सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, है ना। मैंने उतना नहीं किया, झंझट उतना करने का दरकार है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ए बी ओ, है ना। और ये तो पी है ही। अब आप बता सकते हो सेंटर से पी तक का अगर डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो आप बताओ बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना। तो बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस मेरा हो जाएगा, कितना होगा, ये डिस्टेंस एल है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना, आर। तो आर में एल को अगर हम माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस कितना, आर माइनस एल, है ना, आर माइनस एल, आर माइनस एल। इसे मैं ऊपर में यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है। अब बता सकते हो कि यहां तक तो आर है ही, पी से लेकर ओ तक आर है ही, पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो आर प्लस ए, कितना, सॉरी एल में मैंने कंसीडर किया है, तो आर प्लस एल, ठीक ना। तो आर प्लस एल कंसीडर कर दिया। ओके, अब इसको वर्ड में लिख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, लिखते हैं, लेट P be a point on the axial line at distance r from the center O of the dipole on the side of the charge plus q। ये मैंने नोट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कारण, ठीक है, ये माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और जब दोनों हमको पता चल जाएगा, ठीक है, तो बाद में दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट पी, इसे आप कैपिटल लिखना, पॉइंट पी इज, आप एक काम करना, पॉइंट पी मत लिखना, आप एम एन कुछ भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। डायपोल मोमेंट के लिए स्मॉल पी मैंने कंसीडर किया है, ठीक है, इसीलिए। तो माइनस क्यू इज इक्वल टू, बताइए कितना होता है डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए आप बता सकते हो कितना होता है। अब डायपोल मोमेंट में बाद में चेक करूंगा, माइनस क्यू, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है आर प्लस एल। ओके, तो आर प्लस एल का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर पी, ठीक है, टुवर्ड्स
लेफ्ट लिख सकते हैं हम लोग, टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, आप चाहो तो वेक्टर फॉर्म में ना भी लिखो, है ना। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पर लिख दो वेयर पी इज ए यूनिट वेक्टर, आप लोग लिख लेना, ठीक है। वेयर पी इज ए यूनिट वेक्टर along the dipole axis from minus q2 प्लस q स्मॉल p। डायपोल मोमेंट का भी तो डायरेक्शन वही है, इसलिए इसको मैंने रिजर्व कर लिया, ठीक है ना, p को। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो माइनस क्यू चार्ज के लिए था, प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P इज, तो बताओ भाई कितना होगा, E प्लस Q, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q चार्ज के कारण, या Q प्लस Q चार्ज के लिए। तो प्लस Q को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस बताओ प्लस से r माइनस प्लस Q से, दैट मीन्स B से P तक का r माइनस L था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे r माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। अगेन P टुवर्ड्स लेफ्ट था, अब क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, है ना। ओके, अब इस पर सुपरपोजिशन लगाते हैं, है ना। हमको माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिख गया और प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दिख गया। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमको पॉइंट P पर टोटल दोनों के कारण, माइनस और प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइनली मिल जाना है ना। तो क्या करना है हम लोग को, फाइनली ऐड कर देते हैं दोनों को। ओके, चलिए ऐड करते हैं। तो दोनों को ऐड कर दिया तो एक्सीएल पर मुझे मिल गया E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज का प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू चार्ज का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्सीएल पर हमको फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, किस लोकेशन पर, पॉइंट P पर रिजल्टेंट मिल जाएगा दोनों का, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं, बताइए वैल्यू। तो वैल्यू था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस L का स्क्वायर प्लस, और इसका जो मेरा वैल्यू था वो माइनस में था, है ना, माइनस क्यू था, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस क्यू 4 बाय एप्सिलॉन नॉट r प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, और यूनिट वेक्टर यहाँ पे था P, लगा दिया मैंने उसको। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ जाएगा,
ओके, तो कॉमन आ जाएगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर यूनिट वेक्टर पी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो सॉल्व करने से फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा मेरा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू इंटू टू क्यू एल, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 इंटू क्यू इंटू 2l, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए Q इंटू 2l, Q इंटू 2l क्या है मेरा डायपोल मोमेंट, क्या है डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, 2 को रहने देते हैं, Q इंटू 2l के जगह पे हम लोग क्या सेट कर देंगे P, क्या सेट करेंगे P, ओके, तो सेट कर दिया P, है ना। और जब इसको सेट कर दिया मैंने तो एक चीज मेरा छूटा है यहाँ पर, ठीक है, R मेरा छूट गया था। आप यहाँ पे R से भी मल्टीप्लाई कर देना, R से भी मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, तो 2p R हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, है ना। ओके, ये P मैंने किसके जगह पे लिखा है, तो P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, और ये क्या होता है डायपोल मोमेंट, है ना। ओके, अब बात करते हैं R वेरी मच ग्रेटर देन L, ठीक है, ओके, जब R वेरी मच ग्रेटर देन L हो जाएगा तब L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू R स्क्वायर, ओके ना। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला डिस्टेंस बहुत ही छोटा और ये वाला डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दे, ठीक है। ये तो डायपोल बहुत ही छोटा स्मॉल डिस्टेंस होता है, ठीक ना, ये लेंथ बहुत स्मॉल होता है। अगर इस पॉइंट को हम अगर बहुत ही दूर में प्लेस कर दें तो ये ज्यादा बड़ा कंपैरिजन L के, उस कंडीशन में अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए R मेरा है 1 और L मेरा है 0.1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं R स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 इंटू 1 हो गया, L स्क्वायर कर देते हैं, तो बताइए 0.1 इंटू 0.1, तो 0.1 से भी छोटा हो गया ना L स्क्वायर, L से भी बहुत छोटा हो गया L स्क्वायर,
है ना। ओके, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो टर्म आएगा एल स्क्वायर का, तो एल से भी छोटा आएगा, है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। समझ में आ रही बात है, ये करके देखना। ओके, तो उसी को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो उसी को मैंने लिख लिया है, फॉर आर इज वेरी मच ग्रेटर देन एल, ठीक है, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू आर स्क्वायर। तब मेरा जो ये रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके, वो बहुत ही छोटा हो जाता है वैल्यू उसका, तो उसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से बताइए आप, 2πr, है ना, 4πε0 r⁴, ठीक है। एक r यहाँ से कैंसिल होगा, तो ये कितना बचा मेरा, यूनिट वेक्टर्स का सिंबल देना नहीं भूलना आप लोग, 2p 4πε0 r3, है ना। ओके, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, 2 2 जा 4, कैंसिल भी कर सकते हो। ओके, hence एक्सीएल is equal to 1/4πε0 2p/r3। ये मेरा फाइनल रिजल्ट। ओके, अब आप बता सकते हो कि इसमें, ठीक ना, इस फाइनल रिजल्ट में हमको कहीं नेगेटिव साइन दिखा क्या? नहीं ना, नेगेटिव साइन कहीं नहीं दिखा, पक्का। तो चलिए, आप लोग को यहाँ पे नेगेटिव साइन कहीं नहीं दिखा है। अब मैं बात करता हूं इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, -q चार्ज के कारण ये नेगेटिव साइन था, +q चार्ज के कारण नेगेटिव साइन नहीं था, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट में भी नेगेटिव साइन नहीं था। अब बताइए, अगर नेगेटिव साइन होता, ठीक है, नेगेटिव साइन अगर होता तो डायरेक्शन किधर होता, डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होता, ठीक ना। पॉजिटिव साइन होने के कारण डायरेक्शन किधर है, इधर। तो हम लोग कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, हम लोग कह सकते हैं। कहां पर, एक्सियल में, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखना, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ ई, एक्सियल कर दो यहाँ पे, अलोंग टी, है ना। तो ये था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। क्लियर ना। आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसे रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में जरूर पूछ लिया कीजिए, ठीक है। अपना तब तक ख्याल रखिए, बाय।